दरवाजा खोल भी दे तो अपनी माँ से डर जाएगा। हम दो लोग अकेले नहीं खेल सकते। आओ गोलकीपर बन जाओ। आओ छोड़ो चलो। वो वैसे भी गेंद ठीक से नहीं मार सकता। ये बेवकूफ है, डरपोक। चलो चले। इस सुस्त लड़के से ना उलझे। मैंने कहा नहीं था कि अपनी माँ से डरता है, कभी बाहर नहीं आएगा। कितना बुज़दिल है। मुझे नहीं पता वो गोलकीपर बन सकता था। ये क्या कह रहे हैं केनान? वो मुझे बाहर खेलने के लिए बुला रहे हैं अम्मी। तुम उस दिन वाली बात से नाराज हो? क्या मुझसे बात नहीं करोगे तुम? मैं तुम्हारी माँ हूं ना। कब तक नाराज रहोगे मुझसे? अच्छे बच्चे नाराज नहीं होते। चलो अब मुझे बताओ क्या हुआ है। थोड़ा सा नाराज हूँ मैं आपसे। क्यों नाराज हो? ये तो बताओ मेरी जान। वो लोग हमेशा मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं इस डर की वजह से नहीं जाता क्योंकि वो लोग आपके बारे में बातें करते हैं। चलो उठो जल्दी से। चलो। इस मिरर में क्या देख रहे हो तुम? खुद को और आपको अम्मी। आज मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। उनका काम है लोगों को नीचा दिखाना। समझ रहे हो? तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं। तो उनके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत करनी है और सिर्फ अपने बारे में सोचो। अपने सिवा किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक बहुत खास बच्चे हो। देखो जरा, गौर से देखो खुद को। खुदा ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है मेरी जान। तुम्हारी भवें, आंखें, नाक, तुम्हारे होंठ, ऐसा लगता है कि तुम्हें स्केच किया गया हो। अच्छी तरह देखो खुद को। तुम मुस्तकबिल में ऐसे इंसान बनोगे कि लोग तुम्हें देख के बादशाह कहेंगे। बादशाह केनान बारान बनोगे। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा अंदाज, बैठने का तरीका, तुम्हारा हंसना सबसे मुनफरिद और नफीस होगा, बिल्कुल बादशाहों की तरह। वो नाक बहते बच्चे तुम्हें डरपोक कहते हैं तो क्या हो गया? तुम ये बात साबित करोगे कि बादशाह केनान किसी से नहीं डरता। ठीक है? फादी, प्लीज मुझसे एक वादा करो तुम। अगर कल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो तुम उदास नहीं होगी। गुले, इस जॉब के लिए शहर में 200 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 50 लोग सिलेक्ट हुए। तो क्या हुआ? तुम भी सिलेक्ट हुई। और पिछले हफ्ते उन्होंने 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और फाइनल 5 में मैं थी। देखना कल भी मुझे ही सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये नौकरी और किसी को नहीं चाहिए होगी। मुझे इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। अल्लाह मेरी मदद करेंगे, तुम देखना। तुम जरूर कामयाब होगी फादी। यानी मतलब हुआ कि आज रात हम आराम से सोएंगे। ठीक कहा तुमने। चलो गुड नाइट, फिर सुबह मिलते हैं चैंपियन। हाँ, शब बखैर। खुदा मेरी मदद करना।
संभल कर, वरना तुम बेड से गिर जाओगी। आप यहाँ पे? हाँ, ये मैं हूँ केनान। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अपना सर मेरे कंधे पे रखो। हाँ, देखो ये अच्छा लग रहा है ना? नहीं, ऐसे नहीं। सर उठाओ अपना जल्दी से। अब ठीक है, मैं सुन रहा हूं। तो बताओ मुझे, कुछ बताओगी भी या नहीं? समझ नहीं आया। क्या बताना है मुझे आपको किनान साहब? यही कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? मैं हाँ, तुम मुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करती हो। तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम छुपा भी नहीं सकती। आंखों में दिखता है तुम्हारी। खुद को मेरे हवाले कर दो। तुम मुझसे जिद नहीं कर सकती, वक्त के साथ समझ जाओगी। तुमने मुंह कैसा बनाया हुआ है फादी? बहुत फनी लग रही हो। फादी, फादी, फादी उठ जाओ, सुबह हो गई है। देर हो गई मुझे। नहीं, देर नहीं हुई। सुबह सुबह तुमने मुझे कितना हंसा अलार्म दिया। तो लगाया था, मगर नींद इतनी गहरी थी कि पता ही नहीं चला। वैसे तुम ख्वाब में किसे किस कर रही थी? मुंह धोना है मुझे। जवाब दो ना, बताओ ना किसका ख्वाब देख रही थी, किसे किस कर मैंने रही कोई थी? ख्वाब नहीं देखा। ओके, ठीक हूँ मैं। सही है, कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ मैं। अंदाजा मत लगाऊं करो। कौन था? चुप हो जाओ गुले यार, कोई भी नहीं कहीं था। वो किनान साहब तो नहीं सुबह थे? सुबह ये सब कुछ मैंने नहीं सुना गुले, ना, ठीक क्या है? हो गया? गुस्सा तो ठीक मत है, करो। ठीक है गुले, मजाक बस कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी। वैसे भी तुम उन्हें भूल ही चुकी हो। अगर ना भूली होती तो उन्हें कॉल करती, उनसे बात करती। इधर देखो, किनान साहब अब नहीं है। खबरदार कुछ सोचा उनके बारे में। नहीं है तुम्हारी जिंदगी में वो, ना जिंदगी में और ना ही जहन में है वो, समझ गई? वैसे भी तुम भी यही चाहती थी उनसे। उन्हें तो कोई परवाह भी नहीं है। कभी भी उस नजर से देखा भी नहीं तुम्हें, कभी नहीं। समझ आई? और दोबारा ऐसा ख्वाब खबरदार देखा तुमने, दोबारा कभी नहीं। फजूल बात है, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? समझ आ गई मेरी बात अच्छे से? ठीक है, सुन लिया। सब खत्म। दोबारा एक ख्वाब कभी नहीं देखूंगी। सब खत्म हो गया। नाराज तो नहीं होना, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। नहीं तो गुस्सा नहीं। मैं बस अजीब लगा कि तुम समझती हो कि अभी भी सोचती हूँ मैं उनके बारे में। यानी तुम उनके बारे में नहीं सोचती? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा। तुम क्यों सोचोगी भला? खानदान, देखो ऐसे उदास चेहरा मत बनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत परेशान हूँ। और वैसे भी समी कल बहुत परेशान था, उल्टा मैंने उसे और परेशान कर दिया। वैसे वो इसी का हकदार था। ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है?
हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, उसने अच्छा नहीं किया। तुम जलती पर तेल क्यों छिड़क रही हो? मैंने कहा ना, उसे खुद भी बहुत अफसोस ठीक है नेस्लिहान, अब इस पे बात खत्म करो। चलो ठीक है। और ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आई? अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। चिल्लाओ मत। उसने नहीं कहा था कि वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने जा रही है? हो सकता है अभी तक लैब से वापस ना आई हो। खानदान, तुमने क्या किया? क्या कल रात तुम केनान से बात कर पाई? केनान भी बहुत नर्वस था और होना भी चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें कोई मौका मिल गया हो बात करने का। क्या कहा उसने? बात हुई थी मगर उसका फैसला नहीं बदल सकी। क्या लगता है, क्या वो हिकमत से बात करेगा? मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी बदलेगा। लड़कियों मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब अगर वाकई प्रोसिक्यूटर ने हमारे खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी तो हमारी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो। मैं क्या करूं? डॉक्टर आ गई। डॉक्टर साहिबा, आप कहाँ रह गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आज आप हमें कोई अच्छी खबर सुनाएंगी, क्योंकि हम काफी मसाइल में फंसे हुए हैं और हमें अच्छी खबर की बहुत जरूरत है। प्लीज डॉक्टर साहब, चलो अब कुछ ही देर में डॉक्टर हमें अच्छी खबर सुना देंगी। नेस्लिहान, चले डॉक्टर, आप जल्दी से हमें खुशखबरी दें। नेस्लिहान, खानदान, तुम्हारी दोस्त का खुश होना बनता है। तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि यही खुशखबरी होगी। डॉक्टर साहिबा, आपने तो वाकई हमारा दिल खुश कर दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ? जी। डॉक्टर, जब मैं पिछली दफा आई थी तो आपने कहा था प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि सूरत हाल बदल सकती है। तो क्या वो बदल गई? कहा था ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमने बच्चों का कोई प्लान नहीं किया, और अब देखो क्या हुआ। कितनी अच्छी बात है ना ये। देखा, हम दोनों खाला बनने वाले हैं। वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अरे खुशी की खबर है ना, तो सुनकर शौक हो गई मेरी जान। ये तो सदमे में आ गई है। खानदान, देखो ये बच्चा तुम्हारे घर के लिए और शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी तमाम परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, जानती हो तुम। चलो अब अल्ट्रासाउंड करना होगा। देखो केनान सुनेगा ना तो वो भी बहुत खुश होगा। हम इस बच्चे की खाला बनने वाले हैं। खाला मत, हम हॉस्पिटल में हैं, मरीज डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेहमान आने वाला है। क्या बात है आखिर भाई? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता, इंसान नहीं हूं मैं। मुझे औलाद वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों कहा। आई एम सॉरी। उफ, ये अब भी क्या बातें कर रहा है? क्या ये सब मुझसे कह रहा है? या खुदा, इसकी उम्र देखो और इसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है। जिसका एक बच्चा हो उसे सोच समझ कर बोलना चाहिए। बच्चा होना जिम्मेदारी की बात है ना? बिल्कुल। अच्छा तुम दोनों खामोश हो जाओ, बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दो प्लीज। मैंने आज सुबह न्यूज देखी थी केनान, उसमें हमारा जिक्र दूर दूर तक नहीं था। क्या ये अजीब नहीं है? केनान, क्या तुम्हें पता है कि हिकमत भाई ने हमें सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? उस माहिर आदमी से पूछो, वो तुम्हें कुछ बताएगा। हाँ, आ रहे हैं वो। या खुदा। खुशामदीद हिकमत भाई। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज। कैसे हो सब? आज कुछ बेहतर लग रहे हो। हाँ, मैं ठीक हूँ भाई, कल भी ठीक था, कोई मसला नहीं है मेरे साथ। हेलो हिकमत भाई। गुड मॉर्निंग गुलबिन। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। आज मैं तुम्हारी कॉफी पीऊंगा। मेहमानों के आने से पहले तुम्हें कुछ बातें बतानी है। हिकमत भाई, मेहमान कौन है ये तो बताएं। सारी बातें मुझसे यही पूछ लोगे या अंदर भी? जी चलोगे? जरूर, आइए अंदर आइए। आजा। अरे जरा मुझे देखने तो दो। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें फौरन नौकरी पर रख लेती। बहुत शुक्रिया मेरी जान। चलो ये खा लो जल्दी से। ये क्या है? दम किए हुए चावल। गुड लक के चावल? हाँ बिल्कुल, मेरी दादी इम्तिहानों के लिए बनाती थी। कल रात मैंने भी तुम्हारे लिए ये बनाए। इन पर दुआएं पढ़कर फूंक दी। इंशाल्लाह इससे बहुत फर्क पड़ेगा, देखना। अरे यार गुले, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ ये लो पानी। ठीक है, खुदा कामयाब करे। चलो मुझे देर हो रही है, दुआ करना। हाँ ठीक है, मैं दुआ करूंगी। अच्छा रुको, मेरे जहन से तो एक बात ही निकल गई। मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम वहाँ पहुँचो ना, पहले दायां पाँव अंदर रखना। हाँ ठीक है। ऐसा करने से कामयाबी मिलती है। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ बस वैसा करना, सब ठीक होगा। हाँ ठीक है, फिक्र अच्छा ना? ओके, अब मैं ख्याल से जाना। और हाँ, अच्छी खबर के साथ आना फादी। हाँ इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। हाँ तो इस तस्वीर में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? इसका मतलब है यहाँ किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम सबको इसमें क्या नजर आ रहा है? एक ब्रीफ केस। अच्छा, इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है? तुम्हें क्या नजर आ रहा है सामी? हिकमत भाई, मुझे गुलबिन नजर आ रही है और इसके हाथ में एक ब्रीफ केस है जिसमें पैसे भी हो सकते हैं, और ये सबसे मौजूद शख्स है जो आप तक पैसे पहुंचा सकती है, गुलबिन। शाबाश सामी। शुक्रिया भाई। और क्या नजर आ रहा है इसमें? तुम्हें क्या नजर आ रहा है केनान? भाई मैंने कल ही बता दिया था मैंने क्या देखा। यहाँ मुझे सिर्फ रुसवाई नजर आ रही है और कुछ नहीं। क्या मैं बताऊं इसमें क्या नजर आ रहा है? मुझे अपनी 40 साल सियासी जिंदगी का खात्मा नजर आ रहा है। मुझे अपनी भांजी के जरिए अपनी इज्जत पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे किनान की, तुम सब की कारोबारी जिंदगियां और हमारी साख बर्बाद होती नजर आती है। और सबसे कड़वी बात जानते हो क्या है? जिस लम्हे ये तस्वीरें अखबार में छप गई तो चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हम सच भी बयान कर दें, कोई भी हमें 40 साल तक नहीं सुनेगा, क्योंकि हर इंसान वही मानता है जो वो मानना चाहता है। हमारे दुश्मन इस मौके से फायदा उठाकर हमें रोंद डालेंगे। एक गलती से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा सोचा भी नहीं था। जानते हो ये तस्वीरें अब तक क्यों शाया नहीं हुई? क्योंकि ये सारी तस्वीरें किसी के हाथ में अभी तक नहीं पहुंची हैं। और क्यों ये तस्वीरें किनान को चुपके से दिखाई गई हैं? इससे तो यही लगता है कि जमाल साहब को हमसे कोई मसला है। आ जाओ। हिकमत साहब कोई मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, भेजो उन्हें। अब इनका जो भी मसला है हम सुनेंगे। जरा एहतियात से रहना, ठीक है? समझ गए? जी समझ गए भाई। आ जाओ। ये जमाल साहब नहीं, उनका दामाद सजाए है। हिकमत साहब, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी सजाई साहब। आइए। खुश आमदीद सजाए साहब। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया सजाई साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तो जी हाँ, इस तरफ आइए, जो बात करनी है वो सजाए साहब आइए। बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या इस तरफ? गुलबीन आप इस तरफ आ जाइए। जी यहाँ। मेरा ख्याल है जमाल साहब के पास वक्त नहीं था आने का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मसरूफ थे वो, इसलिए उनकी जगह पर मैं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं चाहता हूँ बात सीधी नुक्ते की तरफ लाऊं, ताकि यहाँ बैठे किसी का भी वक्त जाया ना हो। आप जानते हैं कल रात आपके चैनल पर जो हुआ उससे हमें बहुत दुख हुआ। ये काफी हद तक बहतान के करीब था। चूंकि हमारे पास वाज़ेह मालूमात नहीं थी और जमाल साहब उन तस्वीर को पब्लिश नहीं करना चाहते थे। मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। शो में जो कुछ भी हुआ उस बात का जमाल साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे शो के जो डायरेक्टर है ये उन्हीं का फैसला था। तो फिर हम आपको वो सच बताएंगे जो जमाल साहब बिल्कुल नहीं जानते। तो आप जाकर उन्हें बता दीजिएगा। आप लोगों से मिलकर मैं ये समझ चुका हूँ कि आप लोग अमन चाहते हैं। जमाल साहब खुश होंगे ये सुनकर। आप लोगों पर जो भी इल्जामात लगे हैं उन्हें हटाने में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जमाल साहब की ये खासियत है, शायद आप भी इस बारे में जानते होंगे अच्छी तरह से, वो ऐसा कोई भी काम बगैर लेन देन के नहीं करते। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बोलो। हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जमाल साहब जो आखिरी टेंडर मिला है उसमें शामिल होना चाहते हैं बतौर पार्टनर। किनान साहब को देखकर लगता है कि नहीं ये बात अच्छी नहीं लगी तो हम बात नहीं कर सकते, तो इजाजत दें मुझे। आपसे मिलकर खुशी आप हुई। सबका आने के बहुत लिए शुक्रिया। खानदान में वाकई में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें कोई चक्कर या उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। हाय, ये सुनकर केनान का रद्द अमल क्या होगा? काश मैं उसका चेहरा देख पाती जब वो ये खबर सुनता। मैं सोच रही हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा। वो आदमी तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाय, अब तो जल्दी से वो मेहमान आ जाए और अपने बाप की जिद को तोड़ के रख दे। नस्लिहान, तुम देखना केनान अब बिल्कुल बदल जाएगा। मेरी जान, बिल्कुल सही वक्त पर तुम उसे ये खुशखबरी दे रही। सही कहा।
हमें क्लब चलना चाहिए। क्लब जाकर हमें ये केनान को खबर खुद सुनानी चाहिए। आज उसकी मीटिंग भी है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है उसे जितनी जल्दी बता दिया जाए उतना बेहतर है, दोनों के लिए, हर लिहाज से। वैसे भी हमारा मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। गुल, चुप रहो। हम कहीं नहीं जा रहे और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। वो किस लिए? ये सही वक्त नहीं है निस्लेहान। किनान ये खबर सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मैं उसे ये खबर देने के लिए तैयार हूँ। मगर खानदान तुम... खुदा के लिए निस्लेहान, मुझे समझो तुम दोनों। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया। क्या उसने नहीं कहा कि मिस्टर जमाल तुम्हारे साथ शराकतदारी करना चाहते हैं? नाकाबिले यकीन है दोस्तों, वो आदमी यहाँ आया, यहाँ बैठा और ढटाई से बोलकर चला गया कि मिस्टर जमाल तुम्हारे साथ शराकतदारी करना चाहते हैं, और हम में से किसी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा उसे। भाई मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपकी इज्जत की खातिर खामोशी इख्तियार की। ये हद से ज्यादा है। उस आदमी ने हमारे मुनाफे में शामिल होने के लिए हमें यहाँ फंसाया। क्या तुम्हें नजर नहीं आया? हाँ तो समी साहब बताइए हमें, ये क्या मामला है? हाँ लगता है ये बात वैसी नहीं थी। ये जो कुछ था मेरी वजह से नहीं था, मेरी लालच की वजह से भी नहीं, जैसा तुम कह रहे थे। अब हमें सच मालूम हो गया है। वो कमीना, बेशरम आदमी, और इस दौरान कुछ ना होने वाले लोग भी खुद को मर्द समझने लगते हैं। अफसोस की बात है। घटिया मक्कार आदमी। क्या तुम्हें लगता है ये सब होने देगा किनान बरान? बिल्कुल नहीं। क्या मैं ऐसी लूट मार पर आंख बंद कर लूंगा? कभी नहीं। हम किसी कीमत कबूल नहीं करेंगे। आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम जो कहना चाहते थे कह चुके। तुम ये कबूल करो। लेकिन क्यों? अगर तुम इस मुल्क से मिटना नहीं चाहते तो तुम कबूल करोगे। ना तुम खुद को जलाओगे और ना मुझे। तुम हाँ कहोगे। लेकिन भाई बस अब तुम मुझसे बहस नहीं करोगे। कल तुम यहाँ एक तकरीब करोगे। केनान जमाल साहब के साथ अपनी शराकत का जश्न मनाएगा। तुम जमाल साहब को फोन करोगे और मेरी तरफ से दावत दोगे। तुम उन्हें बताओगे कि सजाई ने क्या कहा, केनान ने क्या सोचा, और ये कि उसने शराकत कबूल कर ली है। ठीक है। और एक बात याद रखना तुम, अब से हम गुरूर से नहीं अपनी अकल से काम लेंगे। केनान बारान। मेरे भाई, तुम्हें लगता है कि नाइंसाफी हो रही है और ये सही भी है। यहाँ पे हम सभी लोगों के साथ ही नाइंसाफी हो रही है। हाँ मगर हमें वही करना होगा जो हिकमत साहब ने कहा है, और कोई चारा भी तो नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाइयों की हैसियत से तुम्हारे साथ हैं इस मामले में। हम पार्टनर्स भी तो हैं। किनान, जो कुछ भी हो इसके बाद हम सब एक साथ मिलकर इस मुसीबत से निपटेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। बगैर सोचे समझे बोलना फिर से, और हर बात का इल्जाम मुझ पर डाल देना। ऐसे मत कहो जैसे जानते नहीं हो मुझे। आई एम सॉरी। साथ हूं मैं तुम्हारे। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे कबूल है। चलो एक नए रास्ते पर कदम रखते हैं और देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। फिर मिलते हैं। प्लीज मेरे लिए थोड़ी सी ड्रिंक ले आओ, मुझे सख्त जरूरत है। ये सब क्या हो गया है? तुम मुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करती हो। तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम छुपा भी नहीं सकती। खुद को मेरे हवाले कर दो। तुम मुझसे जिद नहीं कर सकती, वक्त के साथ समझ जाओगी।
किनान, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मैंने कहा था ना हन्ना, नहीं कहा था? तुम मेरी जुबान क्यों नहीं समझती? हम 1000 बार बात कर चुके हैं और हर बार मैंने समझाया है। मुझे बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं नहीं चाहता। तुम कब समझोगी ये बात? ओह खुदाया, मुझे बार बार खुद को दोहराना क्यों पड़ता है आखिर? हाँ, हम एक बार बात करके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते जैसा लोग करते हैं? पता नहीं तुम मुझे क्यों नहीं समझती। हाँ, मैं नहीं समझती किनान? तुम जो भी कहते हो मैं उसे नहीं समझती। ओह खुदाया, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तुम जो भी कह रहे हो वो सरासर खुदगर्जी है। असल बात यह है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ। क्या मेरे लिए इसी तरह सोचोगे? मैं बच्चा चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। क्या इतना मुश्किल है इतनी सी बात समझना? देखो हद्दान, यही वजह है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। हर कोई बाप बनने के काबिल नहीं होता, ना होना चाहिए। मैं तुम्हें, इस ना पैदा होने वाले बच्चे को और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। फिक्र न करो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आज मेरा जॉब इंटरव्यू होना है। अपना नाम बताइए। फातिमा चेतन। क्या मेरा आईडी चाहिए? जी बिल्कुल। ठीक है, ऑफ कोर्स। लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये आपकी आईडी, आपको थोड़ी देर में बुलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। दुआ कीजिएगा बस। जी बिल्कुल। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी बाहर चलो, इंटरव्यू लेना है। माइक सही से पकड़ो, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी चलो, जल्दी, बहुत मजा आने वाला है। चलो जल्दी करो, जल्दी। खुश आमदीद कमाल साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? तुम तो बीमार थे, तुम्हें आराम के लिए भेज दिया था। दरअसल मुझे असिस्टेंट को सब समझाना था, इसीलिए मैंने सोचा पहले उसे सिखा दूं, फिर आराम कर लूंगा। अच्छा, तो ये मामला है। जिम्मेदारी सौंपने की तकलीफ। हाँ? तुम सिर्फ काम के बारे में ही सोचते रहो। आइए सर।